अब शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के मथुरा में गोकुल बैराज पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने कई बसों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। देखते ही देखते बसें धू धू कर जलने लगी। बड़ी संख्या में किसान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे थे। मौके पर पहुंची पुलिस से उनकी झड़प हुई और फिर हंगामा शुरू हो गया। किसानों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने गोकुल बैराज पर जाम लगा रखा था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो किसान पुलिस वालों से भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में कुछ किसान घायल भी हो गए, जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। गुस्साए किसानों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस वालों को दौड़ा लिया। किसानों ने पुलिस वालों पर जमकर पत्थर बरसाए। किसानों के गुस्से के आगे हार मानते दिखी पुलिस। उनके पीछे पीछे किसान भी पत्थर बरसाते हुए दौड़ पड़े। पुलिस के लाठीचार्ज करने से किसान इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने आती जाती गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से लैस किसानों ने रोडवेज बसों पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस वालों ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। पुलिस पर पथराव कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं। दरअसल गोकुल बैराज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन कई साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके लिए वो कई दिन से आंदोलन कर रहे थे। आज किसानों का गुस्सा भड़क गया और वो हंगामे पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेसी पिछले दिनों बीरभूम में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के जमुई में गरही डैम में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। डैम से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। नाव में करीब 15 लोग सवार थे। हादसे के वक्त कुछ लोग तैरकर बाहर आ गए। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। डूबने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हम उनका समर्थन करेंगे। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि हर राजनीतिक दल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप सीपीएम या फिर लालू यादव की आरजेडी की बुरी स्थिति की बात क्यों नहीं करते। दिग्गी ने कहा कि पार्टी की बुरी हालत का नेतृत्व से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के लिए नेतृत्व अपने हाथ में लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय की सलाह में उनका स्वार्थ है। वो अब खुद को लीडर की तरह पेश करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ताई और उनकी बेटी दिविजा ने अलग विदर्भ राज्य की मांग करके चौंका दिया। विदर्भ झालाच पाहिजे, वेगळा झालाच पाहिजे, वेगळा झालाच पाहिजे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की बेटी ने अपने पिता की स्पीच सुनकर कांग्रेस को हराने और बीजेपी को जिताने की अपील भी की। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश में हाहाकार मचा रखी है। आप सब लोग बीजेपी को वोट दीजिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। फडणवीस की मां ने बताया कि अलग विदर्भ राज्य की मांग का समर्थन हमेशा ही उन्होंने किया है। तभी अब सीएम बन चुके फडणवीस के सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। फडणवीस की ताजपोशी के तुरंत बाद उनके ही घर से विदर्भ राज्य की मांग उठने से बीजेपी हैरान है। चुनाव में पीएम मोदी एक महाराष्ट्र संगठित महाराष्ट्र के नारे की दुहाई देते रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम की ताजपोशी के बाद एक बार फिर से जोड़ तोड़ की सियासत जोर पकड़ने लगी है। खबर यह है कि शिवसेना ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने डिप्टी सीएम के पद की मांग कर डाली। शिवसेना ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगाह किया है कि वो लोगों को हल्के तौर पर न लें और सलाह दी कि वो आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करें।
शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि नई सरकार उस नवविवाहित महिला की तरह है जो शुरू में अपनी सास को खुश करने के जतन करती है। इस मामले में सास है महाराष्ट्र के लोग, आप लोगों को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। सामना में लिखा गया है कि यह सच है कि वायदों को पूरा करने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग पहली बीजेपी नीति नई सरकार से काफी उम्मीदें पाले हुए हैं। जब आप गलती करेंगे तो उनके पास आपके कान खींचने की भी ताकत है। शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस एनसीपी के शासन में मंत्रालय खाक हो गया था, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं इससे काफी पहले ही राख हो गई थी। नए मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम कहावत वाले अनल पक्षी की तरह हो जो राख से फिर से उठ खड़ा होता है। गद्दी संभालते ही महाराष्ट्र के नए सीएम एक्शन में आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो आदर्श घोटाले की फाइल को फिर से खोलेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी हमें समर्थन दे या ना दे, उसके घर घोटाले की जांच की जाएगी। खबर है कि इस मामले पर सरकार जल्द कदम भी उठाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ फिर से ट्विटर बम फोड़ा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा खत्म करने की तैयारी में है। केजरीवाल ने लिखा कि सरकार के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की एक और कोशिश करेगी। नाकाम रहने पर विधानसभा भंग कर संविधान संशोधन कर विधानसभा की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और दिल्ली को फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। बारी बारी से नेताओं का संबोधन हो रहा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से पीएम मोदी को पार्टी का सदस्य नंबर 1 बनाया जाएगा, जबकि अमित शाह को सदस्य नंबर 2 बनाया जाएगा। पुराने सदस्यों की सदस्यता रिन्यू की जाएगी, जो अगले 6 साल के लिए मान्य होगी। सदस्यता अभियान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल कर सदस्यता बीजेपी की ली जा सकती है। 1984 के सिख दंगों की 30वीं बरसी पर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए कई सिख संगठनों ने आज पंजाब बंद की घोषणा की है। सूबे के कई जिलों को बंद का असर देखा जा रहा है। बाजार बंद है और दुकानों पर ताले जड़े। पंजाब में बंद के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लुधियाना में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। अमृतसर में भी प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने शताब्दी एक्सप्रेस को रोक भी दिया। यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने जैसे ही प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। जालंधर में सिख प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। ट्रेन जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में भी सिख संगठन के प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां जंतर मंतर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के पोस्टर लेकर पहुंचे और आरोपियों को सजा की मांग की। दिल्ली में दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सिख संगठनों ने विरोध मार्च भी निकाला। इस मार्च में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। एनएचआरसी ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अफ्रीकन महिलाओं के साथ बदसलूकी मामले में दोषी पाया है। आयोग ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जिन 12 महिलाओं से बदसलूकी की गई उन्हें सरकार 25-25 हजार रुपए का जुर्माना दे। अफ्रीकन महिलाओं के गैर कानूनी कामों में शामिल होने की शिकायत पर 15 जनवरी की रात सोमनाथ भारती ने खुद दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन पर छापेमारी की थी। हालांकि वारंट नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने इस काम में सहयोग से मना कर दिया था। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती इस मामले में खुद को पाक साफ बता रहे हैं। भारती के मुताबिक बतौर साक्ष्य रेड का वीडियो उनके पास मौजूद है। उन्होंने एनएचआरसी पर राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। चारों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी।
सदस्यता गंवाने वाले विधायकों में ज्ञानेंद्र सिंह जानू, रविंद्र राय, नीरज कुमार बबलू और राहुल शर्मा शामिल हैं। एसपी से राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा है कि उन्होंने खुद ही मुलायम सिंह से राज्यसभा जाने से मना किया था। अमर बोले, मुलायम से रिश्ते काफी पुराने हैं, इसीलिए टिकट नहीं मिलने का उन्हें दुख नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने फरीदाबाद की कृष्णा कॉलोनी में झाड़ू लगाया। ये अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए और पूजा अर्चना के लिए अपने मित्रों और परिजनों के साथ वाराणसी पहुंच गए हैं। नीता अंबानी का जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंचे मुकेश अंबानी परिजनों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान के रास्ते अलग हो गए हैं। मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी है। सुजैन के वकील के मुताबिक दोनों बच्चों की कस्टडी माता पिता दोनों के पास होगी। अब ये नहीं पता चला है कि तलाक के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था, जिसे कोर्ट ने भी मान लिया। ऋतिक और सुजैन की शादी 2000 में हुई थी। इनके 2 बच्चे रेहान और रिधान हैं। दिसंबर 2013 में ऋतिक और सुजैन ने अपनी 14 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला किया था। असम के नगाम जिले में पुलिस ने AK-47 राइफल की गोलियों का जखीरा बरामद किया है। 193 गोलियों के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। AK-47 की गोलियों का ये जखीरा एक कार के गियर बॉक्स में छिपाकर ले जाया जा रहा था। ये कार नागालैंड से असम की ओर आ रही थी। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में काली कमाई के एक और कुबेर का खुलासा हुआ है। उज्जैन में जल संसाधन विभाग के SDO के घर पर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली। SDO की शुरुआती जांच में आलीशान बंगले के अलावा प्लॉट, गाड़ियां, गहने और कई बैंकों में खातों की बात सामने आई है। लोकायुक्त ने SDO के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कराटे की महिला खिलाड़ी के साथ छेड़खानी और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खिलाड़ी ने छेड़खानी करने वाले की पिटाई भी। आरोपी ने भरे बाजार में खुद को पिटता पाया तो अपने कई दोस्तों को बुला लिया। इसके बाद मनचलों ने कराटे खिलाड़ी और उसके कोच को बुरी तरह पीटा। हैरानी यह है कि पुलिस मामला दर्ज करने से भी कतराती रही। बाद में जब महिला खिलाड़ी और उसके परिजनों ने थाने पर हंगामा किया, तब जाकर पुलिस ने मामले में पहल की और मुकदमा दर्ज किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया। यूपी के फिरोजाबाद में एक छात्रा ने मनचले को सरेआम चप्पलों से धुना। आरोप है कि ये युवक आए दिन छात्रा के साथ छेड़खानी करता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीड़ ने रेप के आरोपी की सरेआम जमकर पिटाई की। आरोपी पर पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप लगा। वारदात की भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने आरोपी को घर से निकालकर उसकी पिटाई की। आरोपी को बुरी तरह पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। बदमाश घर के बाहर से बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उठाकर ले गए। कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि 3 साल का बच्चा वंश पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसे बदमाश किस तरह से उठाकर ले गए, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में BSP पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों की गोलियों से पार्षद बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया। हत्यारे स्विफ्ट कार में आए थे। आरोपियों की संख्या 3 बताई जा रही है। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। दिल्ली पुलिस के सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। सौरभ मलिक नाम के कांस्टेबल का शव पंखे से लटका मिला। सौरभ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तैनात था। सौरभ 27 अक्टूबर से ही ड्यूटी पर नहीं गया था। चंडीगढ़ में बदमाशों ने एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। लूट के दौरान बदमाशों ने कारोबारी पर हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में जख्मी कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के मालवीय नगर में डेंगू से एक बच्ची की मौत पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। लोगों को समझाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी अस्पताल पहुंच गए। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड इंजीनियर की पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के वक्त वो घर पर अकेली थी।
नागपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 बाल-बालाओं सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर की राजधानी इंफॉल के मेन डाकघर में पार्सल से लाखों रुपए की नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। पार्सल की जांच जारी है। मोदी सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 2 रुपए 41 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 2 रुपए 25 पैसे सस्ता हुआ है। कटौती के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 64 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल की नई कीमत 71 रुपए 68 पैसे, मुंबई में 71 रुपए 91 पैसे और चेन्नई में 67 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब मिल रहा है। वहीं अब दिल्ली में डीजल 53 रुपए 35 पैसे हो गया है। कोलकाता में डीजल का नया रेट 57 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है और मुंबई में ये 61 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है और चेन्नई में 56 रुपए 84 पैसे। आज से एटीएम से पैसा निकालना और महंगा हो गया है। नए नियम के तहत दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही रकम निकाली जा सकती है। अपने बैंक के एटीएम से ग्राहक सिर्फ 5 बार ही फ्री में पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद पैसा निकालने पर 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इंडिया न्यूज के वीकली शो अर्धसत्य के लिए मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को दिल्ली में सम्मानित किया गया। उन्हें एनएआई अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया न्यूज पर हर शनिवार रात 9:30 बजे आने वाले इस शो में समाज के कई अनछुए मुद्दों का अनदेखा सच दिखाया जाता है। अर्धसत्य में दिखाए गए मुद्दों के बाद कई लोग पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आए हैं। बरेली के चिन्हटा गांव में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तार टूटकर घर के पास गिरा, जिसकी चपेट में यूपी के मथुरा में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 6 मंजिला मकान एक ओर झुक गया है। दुकान का पिलर टूटने से यह घटना हुई। चेन्नई में एक बार फिर से दूध के दाम 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार के बोधगया में थाईलैंड से लाए सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं ने विशेष आरती में हिस्सा लिया। भारत में अमेरिका की मशहूर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने हाथ से बनी खास 3 बाइक्स को लॉन्च कर दिया।